आज हम आपको व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के टकराव की विशेष बात स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह दे दी है और उस सलाह को लेकर के सांसद बहुत विचलित हैं। इसके साथ साथ एक 1964 का पुराना वाकया भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिसमें विशेषाधिकार समिति ने जजों को भी वारंट इशू कर दिया था। आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरी बात आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि राज्यपाल के द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 1 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा और यदि उसमें कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी दर्ज करना होगा। इस बात को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो सुपर संसद की तरह काम कर रहा है, वो अपनी सीमाओं में रहे, हमारे कार्य में वो दखल न दे। संसद का काम है कानून बनाना और कानून की समीक्षा करना, यह सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। तो हुआ ये कि तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा से 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए, जिन्हें राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। बहुत समय तक तो वो अपने पास ही रखे रहे, वहीं भेजे ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिए हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने पास काफी समय तक रख लिया। इस पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी विधेयक यदि राज्यपाल के पास आता है तो 1 माह के भीतर ही उसे निर्णय लेना होगा और यदि वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो उसे या तो वह वापस कर दे या फिर राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दे। और उसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति को भी सलाह दी कि 1 माह के अंदर राज्यपाल के द्वारा भेजे गए विधेयकों को उन्हें निस्तारित करना होगा। यदि वह नहीं निस्तारित करते तो आपत्ति लिखनी होगी और आपत्ति के साथ उन्हें वापस भेजना होगा। इसी विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच, सांसदों के बीच एक बहस छिड़ गई है। इस बिंदु को लेकर के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि यशवंत वर्मा, जिनके घर में जले नोटों के कई बोरे मिले हैं, उन पर उन्होंने आज तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई। जहां उनको काम करना है वहां नहीं कर रहे, ना ही उन्होंने कार्यपालिका को यह कार्य दिया। उन्होंने एक समिति बना दी। समिति का काम है सिफारिश करना, समिति का काम जांच करना नहीं है। जांच करने का कार्य केवल कार्यपालिका का है। इस बात को लेकर के पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है कि व्यवस्थापिका बड़ी है या न्यायपालिका बड़ी है। यहाँ ये भी सूच्य हो कि जब विधानसभा से कोई विधेयक पास होता है, वो कानून का रूप तब तक नहीं लेता जब तक राज्यपाल के उसमें हस्ताक्षर न हो जाएं। केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही उस प्रदेश के संरक्षक होते हैं और जब उन बिलों पर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल कानून का रूप ले लेता है। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर
समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि ये संविधान का अनुच्छेद 142 यह एक परमाणु बम की तरह हो गया है। जब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत व्यवस्थापिका को कमजोर करते हैं। अदालतों को राष्ट्रपति को आदेश देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अगर अदालतें कानून बनाने लगेंगी तो संसद का फिर क्या काम रह जाएगा। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 ये कहता है कि पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी को भी सलाह दे सकता है और इसी के बल पर वो पूर्ण न्याय देश में सुरक्षित रखता है। इसीलिए न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दे सकती है। यहाँ ये भी ज्ञात हो कि इस तरह के विवाद ये पहली बार नहीं हुए हैं, ये और इसके पहले भी हो चुके हैं। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का टकराव 1964 में भी बहुत जबरदस्त हुआ, जिस समय सोशलिस्ट पार्टी के नेता केशव सिंह ने कांग्रेस के विधायक नरसिंह पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके भ्रष्टाचार के आरोपों के पॉम्पलेट विधानसभा के सामने चस्पा किए और वहीं विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठ करके विधानसभा के अंदर भी छोड़ दिया। इस बिंदु को लेकर के नरसिंह पांडे विधानसभा अध्यक्ष के पास गए और उन्होंने कहा, यह सदन की अवमानना है। इस पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने यह निर्णय लिया कि पर्चा फेंकने वाले केशव सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मार्शल गोरखपुर गए और गोरखपुर से केशव सिंह को, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्हें पकड़ करके विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश किया। समिति ने उन्हें 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उनसे यह भी कहा गया कि यदि वो माफी मांग लेते हैं तो ये 7 दिन की जेल की सजा माफ कर दी जाएगी। केशव सिंह ने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया। इस पर उन्हें लखनऊ जिला जेल में भेज दिया गया। इसके बाद केशव सिंह के साथी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाया। न्यायमूर्ति नसीरुल्लाह बेग, जीडी सहगल ने उन्हें उस केस पर जमानत दे दी। जिस समय जमानत का आदेश हाई कोर्ट का विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचा तो वो विशेषाधिकार समिति नाराज हो गई और उन्होंने दोनों जज न्यायमूर्ति नसीरुल्लाह बेग और न्यायमूर्ति जीडी सहगल केशव सिंह तथा उनके वकील को पकड़कर लाने का और विधानसभा के विशेषाधिकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने का वारंट जारी कर दिया। इस पर उच्च न्यायालय में हड़कंप मच गया। वो दोनों जज वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही याची बन करके उन्होंने एक याचिका दाखिल की। उस समय के चीफ जस्टिस ने 28 जजों की एक पूर्ण पीठ तैयार की और इसके बाद में उन्होंने निर्णय दिया कि उनकी जमानत स्वीकार की जाती है और उनको वहां से रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास भी भेजा। इस पर राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अनुच्छेद 143 के तहत इसे संवैधानिक टकराव पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पूर्ण पीठ बनाई और इसके बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह का विशेषाधिकार समिति का निर्णय
उचित नहीं है। यद्यपि केशव सिंह को 7 दिन की जेल बरकरार रखी और उन्होंने कहा कि यह हाई कोर्ट से आगे विशेषाधिकार समिति नहीं है। हम उनकी ये जो है कार्यवाही की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इस तरह के विवाद ये बहुत पहले से होते रहे हैं। यहाँ व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच एक ऐसी रेखा है जो स्पष्ट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर आए दिन टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यदि आपको यह वीडियो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के टकराव का यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के बीच जानकारी हेतु शेयर कीजिए ताकि सारे लोग जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।